हरे भरे पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव में उस दिन बड़ा मेला लगा था। हर तरफ खुशियां, रोशनी और हंसी ठिठोली का माहौल था। इन्हीं भीड़ भाड़ में दो भाई बहन आरव और मीरा भी मेला देखने आए थे। भाई, मुझे वो नीला गुब्बारा चाहिए। अरे नीला ही क्यों, लाल वाला ज्यादा अच्छा है। लो, दोनों ले लो, झगड़ा खत्म। लेकिन भीड़ भाड़ के बीच मेले के कोने में एक पुराना तंबू खड़ा था। अंदर बैठा था एक रहस्यमयी साधु, जिसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ रहस्य था। बच्चों इधर आओ, यह नक्शा तुम्हें पुकार रहा है। ये तो बस फटा पुराना कागज है बाबा। यह कागज नहीं, तुम्हारी किस्मत है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह जंगल का रहस्य खोलता है। रात ढल चुकी थी, गांव सो रहा था, लेकिन उसी वक्त बच्चों के कमरे में रखा पुराना नक्शा हल्की नीली रोशनी से चमक उठा। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, यह था जादुई जंगल का बुलावा। भाई, ये नक्शा चमक क्यों रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक खिड़की से एक बंदर कूदकर अंदर आता है। क्योंकि यह जंगल तुम्हें बुला रहा है और मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा। बंदर बोलता है, अरे डर मत, मैं तुम्हें खाने नहीं आया बल्कि रोमांच पर ले जाने आया हूँ। इस तरह आरव और मीरा की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अब उनके सामने था जादुई जंगल का रहस्य। अगली सुबह आरव और मीरा ने तय कर लिया कि अब वे इस चमकते नक्शे का रहस्य जानेंगे। लेकिन सफर आसान नहीं था और उनके साथ था शरारती बंदर टोपू, जो हर वक्त मजाक करने से बाज नहीं आता था। भाई, क्या सच में हमें जाना चाहिए? बाबा ने तो डरावनी बातें कही थी। डरने से अच्छा है सच्चाई जानना। अगर जंगल बुला रहा है तो हमें जाना ही होगा। वाह, यही जज्बा चाहिए। वैसे मैं बताना भूल गया, जंगल में सांप, भूत और भयानक परछाइयां भी रहती हैं। खाक, क्या? मजाक कर रहा हूँ या शायद नहीं। दोनों भाई बहन अपने छोटे से गांव से निकल पड़े। नक्शा हाथ में था और मन में उत्साह। लेकिन गांव वालों को लग रहा था कि ये बच्चे किसी खतरनाक मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं। बेटा, उस जंगल में जाना आसान नहीं। वहां कई लोग गए, लेकिन लौट कर कोई नहीं आया। चाचा जी, हम लौट कर जरूर आएंगे और जंगल का सच भी लाएंगे। हाँ हाँ, चिंता मत करो, टोपू महाराज है ना साथ में। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे उस रहस्यमयी जंगल के दरवाजे पर पहुंचे। यह जगह साधारण नहीं थी। पेड़ मानो जिंदा हो, हवा में एक अजीब सी गूंज थी।